हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय निताई। एक फिल्म का एक डायलॉग है ना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम अपने आज जो विषय है बहुत कठिन विषय है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ आजकल। और हम जैसे लोगों को तो इस पे बात करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं अपने अगल बगल और आसपास देख रहा हूँ तो रहा नहीं गया, इसलिए मैं एक ये अपील टाइप का एक वीडियो है कि क्या है आप समझेंगे ही। और आप सभी से आग्रह है कि देखिए, हम लोग एक तो सबसे पहले एक भारतीय हैं, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, इसके बाद कोई हैं, चाहे किस राज्य से हैं या भाषा से हैं या किस पार्टी से हैं, तो उससे आगे हम लोग भारतीय हैं। और दूसरा, हम लोग मानव हैं और हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, प्रेम। तो पश्चिम बंगाल में जैसा कि देखा, चुनाव परिणाम के बाद बहुत ज़्यादा ही उग्र प्रदर्शन, विरोध या मारपीट चारों तरफ ये हो रहा है। तो मैं आप सभी लोग से अपील करता हूँ, अगर जो मेरे जान पहचान मेरे अगल बगल भी कहीं दूर हो रहा है तो देख रहा हूँ हम भी बचत नहीं हैं उन चीज़ों से, गालियाँ सुनने से। तो हम आप लोगों से एक ही आग्रह करते हैं कि देखिए, राजनीति को राजनीति की तरह लीजिए ना आप लोग। राजनीति में मनभेद मत रखिए, मतभेद है, हो सकता है कि आपका मत अलग है, उसका मत अलग है, हो सकता है कि ये बात है, लेकिन उसको मनभेद मत लीजिए ना, प्लीज़। आप मनभेद ना लीजिए, आप एक बात छोटे से समझिए ना। देखिए, हमारे जो नेता लोग हैं, कितने भी बड़े बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, हर पार्टी के लोग, आप देखिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर या आप लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के अंदर खूब तगड़ा बहस करते हैं एक दूसरे के साथ, खूब गर्मा गर्म बहस भी होता है, और बाहर निकलते हैं कितना अच्छे से अभिवादन करते हैं एक दूसरे के साथ, बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ चाय पीते हैं, बातें करते हैं। कभी आप इन बातों को गौर किया आपने? आप देखिएगा ना, बहुत सारी फुटेज अवेलेबल है, आपने देखा होगा। अभी हाल फिलहाल में ही एक मैंने बहुत बढ़िया देखा, क्लिप देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब जा रहे थे, शायद वो किसी का मान्यवर कांसीराम जी का जन्मदिन था, स्वर्गीय मान्यवर कांसीराम का जन्मदिन था, तो उस अवसर पे सभी नेतागण खड़े थे और हमारे एलओपी के एलओपी हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी खड़े थे, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ कितना प्रेम से हाथ मिलाया, बातचीत किया और काफ़ी खाना फूसी भी किया एक दूसरे के साथ, मैंने देखा। अब देखिए, राजनीति में क्या है वो मैं नहीं बता सकता, मैं इतना राजनीति समझता भी नहीं हूँ, लेकिन आप इस मोमेंट को देखिए ना कि कितना हॉट टॉपिक्स पे एकदम बात करते हो दोनों लोग एक दूसरे के साथ, एकदम जब फील्ड में होते हैं या रैली में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर छिटाकाशी चलता रहता है, लेकिन जब एक साथ हुए तो कितना सभ्यता के साथ, सामान्य सभ्यता के साथ तो बातचीत किया हर जगह। ऐसे ही मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैं माननीय वाजपेयी जी का तो बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जैसा मैं नेता वाजपेयी जी का, मनमोहन सिंह, दोनों लोग का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और हमारी तो सुषमा स्वराज जी का मेरे ऊपर हाथ रहा एक समय। तो देखा, मैं जब यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़ता था, शीला दीक्षित भी मेरे को बहुत, जब हम मैराथन में दौड़े थे दिल्ली वाले मैराथन में, तो शीला दीक्षित जी भी मुझे बहुत पसंद करती थी, और सुषमा स्वराज जी तो हाँ था। तो मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया, मैं एक बात करने आया हूँ मनभेद का, कि राजनीति में मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। अरे भाई, जितना जीना है प्रेम से जिए, मन एकदम हर्षोल्लास के साथ जिए ना। और मैं विपक्ष वालों से भी कहता हूँ, मान लीजिए जिसका आपके साथ नहीं हो रहा, अरे आज आप हार गए हो, आप उसकी खुशी में नाच दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वो जीत की खुशी में नाच रहा है, आप उसकी खुशी में खुद नाच दीजिए। क्या कहते हैं ना कि आपकी खुशी में हमारी खुशी, कल आपकी भी होगी, कल उसकी भी होगी, तो आप दोनों लोग वही बोले ना कि आपकी जय में जय, मेरी जय में भी जय, सबके जय में जय। अगर हम लोग ये छोटा सा बात समझ लेंगे ना तो मन भेद नहीं रहेगा। और जब मन भेद नहीं रहेगा तो एक दूसरे के प्रति हमारा हीन भावना, क्रूरता नहीं रहेगा। और अपने आइडल से सीखिए ना, आप जिसको भी मानते हो। मान लीजिए आप मोदी जी को आप हीरो मानते हैं, मान लीजिए आप अमित शाह जी को हीरो मानते हैं, कोई हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी को हीरो मानता हो, कोई माननीय ममता बनर्जी को हीरो मानता है इस फील्ड में, तो कोई हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी का भी फैन तो हो सकता है। देश बहुत विशाल है, तो आप अपने नेता से ही देखो ना, बात करो ना। कितना हॉट टॉपिक एक दूसरे के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक दूसरे के ऊपर बहुत तगड़ा बातचीत करता है। आज जब कहीं बैठते हैं लोग एक दूसरे के साथ चाय पी रहे हैं, हंसगुल्ले चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो तो एक दूसरे को मारा फिट नहीं, ये तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, देखो ये लो वो, ये कर लो वो कर लो वो, भाषण में चल रहा है। आप जो भी देखिएगा, मान लो ये सब बातें होती होंगी हॉट टॉपिक्स वाली,
वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे होता है, भाषण पे होता है। रियल लाइफ में तो देखिए ना, एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से मिलते हैं लोग। तो वही आप भी सीखिए ना मेरे भाई लोग, प्लीज़ प्लीज़। ये कृपया आप लोगों से एकदम हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं। हम लोग का देश बहुत विशाल देश है और जानते हैं कि बहुभाषी देश है, बहुधर्मी मांद का देश, धर्मों वाला देश, सब धर्मों का अवसर करता है, भाषा का, संस्कार का, कल्चर का। अब इतना विशाल कल्चर हम पश्चिम बंगाल में ही देख लीजिए कि अगर दक्षिण से लेकर एकदम उत्तर तक, समुद्र से लेकर एकदम बिल्कुल हिमालय के गोद तक, आप देखिए इतने तरह की संस्कृति है यहाँ पे। अगर हम मान लीजिए पुरुलिया बांकुड़ा में होते हैं, उधर छाऊ चलता है, और विष्णुपुर वगैरह में अलग कल्चर है। आप जैसे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जैसे वर्धमान वगैरह में अलग ही संस्कृति है। तो आप यहाँ पे शांति वीरभूम वगैरह आते हैं तो यहाँ रविंद्र गान, चाहे हमारे कोलकाता वगैरह है, थोड़ा ऊपर चलते हैं तो एक अलग ही। तो इतना विविधता भरा एक प्रदेश है, पूरा देश भी ऐसे विविधता भरा हुआ है। आप इस बात को अगर मानते हैं थोड़ा भी, एक छोटा सा बात, एक परिवार में अगर संयुक्त परिवार, आजकल तो संयुक्त परिवार बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारे पश्चिम बंगाल में मैंने रीजनल एरिया में देखा, क्षेत्रीय में, जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया, या हम इधर आते हैं नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में संयुक्त परिवार अभी भी है। तो आप लोगों ने संयुक्त परिवार में देखा होगा कि 5 आदमी जो है 5-6 अलग अलग विचार रखता है, अलग अलग विचार रखता है ना। किसी का तो एक बार विचार नहीं होता है, कोई अलग सोचता है, कोई अलग सोचता है, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है वो सबको एक साथ मिला के चलता है, सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। तो ये हम लोग का देश है। राजनीति को ना आप लोग राजनीति की तरह लीजिए ना भाई। हो सकता है हो सकता है आज हमारी जय है, कल आपकी जय हो। तो ये तो ये है, एक पार्टी का फैसला है, ये जनमत का है, ये आपका नहीं। आपका अंतर दुश्मनी नहीं है। आप देख रहे हैं हम बिल्कुल हमारे कुछ एरिया में तो हम एक दूसरे को तड़तड़ा लगे हुए हैं, ये करने वो करने में। अरे भाई, इससे क्या हासिल हो जाएगा? आप उसको मार के ही क्या मिल गया आपको? बताइए ना, क्या मिल गया, क्या शांति? अरे एक दिन तो सबको जाना ही है, क्या लेके आए थे बताइए ना? एक फालतू में एक छोटा सा चीज़ के लिए, ये भी नहीं कि आपका जो जिसको आइडियल मानते हैं उसका आदेश है, ऐसा तो कुछ नहीं। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है, कोई नहीं कह सकता है। आप बस एक चीज़ को खुश करने के लिए, या आप एकदम अति जोश में ऐसा कर रहे हैं। जोश में आप कहते हैं ना कि जब आपके पास कुछ हो तो देना सीखिए, जब आपके पास शक्ति आ जाए, सामर्थ्य आ जाए तो लुटाना सीखिए, देना सीखिए। देखिए ना, आप जितना लुटाएंगे उतना लोग आपके प्रति झुकते जाएंगे। आपके पास अगर क्षमता आया है, आप आज जीत गए हैं, तो उस जीत में वो सामने वाले को भी शामिल कीजिए ना। उसको समझाने की क्या जरूरत है? आप आमंत्रित कीजिए, भाई चलो ना आज पार्टी सार्टी करते हैं, चलो खुश रहो जाओ, कल तुम्हारा था, आज मेरा समय है। वो आएगा, अच्छे से आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आज जो घड़ी का पेंडुलम है बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट कर चुका है, घूम चुका है। तो अगर दिल से भी नहीं आएगा तो डर के ही आएगा, लेकिन आएगा। अब आप उसको, अंदर जो डर है उसको निकालना आपका व्यवहार पे निर्भर करता है, आपके विचार पे निर्भर करता है, कैसे उसको हाउ टू टेकल, उसके डर को निकालें। एक साथ रहिए, एक पाड़ा में रह रहे हैं, अगल बगल रह रहे हैं आप लोग, एक दूसरे को खून के प्यासे हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एकदम बिल्कुल लगता भी ठीक नहीं है। और आप ही सोचिए कि जिस समय आज तो आप जोश जोश में कुछ कर ले रहे हैं, कभी एकांत में खाली बैठेंगे, कभी तो एकांत में बैठेंगे, कभी तो खाली बैठेंगे, तो विचार करेंगे। जब वो सोचेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि गलती से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो काश ना कहना पड़े जीवन में, गलती का ना करना पड़े। इसलिए आप लोगों से एकदम विनम्र आग्रह है कि यार, हम सजदे में सर झुकाएं तो क्या झुकाएं, जब आपके क्रम पे ना झुका पाए। ईश्वर ने तो हमको कर्म करने के लिए भेजा था यहाँ पे, और हमारे भागवत गीता में भी तो लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचिना कर्म फल हेतु भूर्मा संवानी युगे युगे। तो ये भागवत में भी लिखा है, हम लोग कर्म के लिए आए हैं ना। तो अपकर्म या बुरा कर्म क्यों करें मेरे भाई, मेरे दोस्त? हम सत्कर्म क्यों ना करें? आप ही बताइए ना। एक छोटा सा राजनीति के लिए अपना भाई, दोस्त, यार, पाड़ा के लोग थोड़ा दूसरे के पाड़ा के लोग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। आप अच्छा संस्कृति वाली चीज़ें भी उजाड़ रहे हैं, पुजाड़ रहे हैं, क्या हासिल कर लेंगे हम लोग? वो तो खूबसूरती हम सबके लिए है ना, जो चीज़ है उसको है।
राजनीति में मनभेद रखिए, मतभेद नहीं रखिए, ठीक है ना। ये जो हो रहा है उसको समय का गति मानिए, ठीक है। समय बहुत बलवान होता है, समय हमेशा बदलता है। यहाँ पे हम एक बार बहुत पहले एक ब्लॉग बनाए थे, तो शायद वो वीडियो अपलोड नहीं किए थे, बहुत बड़ा वीडियो हो गया था। मैं झारग्राम में गया था तो झारग्राम में गया था मैं जब, तो वहाँ पे एक महल का वीडियो दिखाया था, मैं बनाया था, तो एटलीस्ट 400 साल पुराना। तो इतना सुंदर महल जो आज खंडहर बन चुका है, तो जब उस महल को देख के एक ही चीज़ हुआ कि ये भी जब अपने समय में होगा, भव्यता को प्राप्त होगा, तो यहाँ पे कभी अंधेरा नहीं होता होगा एक समय, और चारों तरफ कितना भव्य, इतना बढ़िया है, तो लोग कितना उस समय, और आज ऐसा है कि वो वीरान सा पड़ा हुआ है, वहाँ कोई एक दीपक जलाने वाला नहीं है। समय का फेर है, एक चीज़ जान लीजिए। तो ये समय के ऊपर ही मेरे को एक बहुत बड़ी बात आ गई। हमारे देश का एक बादशाह, मुग़ल बादशाह था ना, बहादुर शाह जफ़र, कहाँ मरा? रंगून में। अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था 1857 के क्रांति में, और गिरफ्तार करके रंगून में और वहीं पे दफन हुए। और तो उनका एक, हम पढ़े हुए हैं तो समझ नहीं देंगे, तो पढ़े हुए हैं कि 2 गज ज़मीन भी न मिली गाजीब तेरे को। सैर ये वाला पूरा याद नहीं है, ये फ्लो में बताया मैं कि उनको जीवन का यही सबसे बड़ा अफसोस रहा कि पूरा हिंदुस्तान जीवन काट दिया और हिंदुस्तान के मिट्टी में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिल पाई। तो क्या बादशाहत, क्या चीज़ है। तो यही है मेरे भाइयों, प्यारों, दोस्तों, प्यार से रहिए एक दूसरे के साथ, जीत में शामिल कीजिए। आप हार गए हैं तो निराश मत होइए, आप उसकी जीत में खुशी मनाइए। मन का भेद मत होने दीजिए मेरे भाई लोग, प्लीज़। बहुत टिसता है खोने का गम। मैंने अपने बड़े भाई को खोया है, तो मुझे पता है कि खोने का गम क्या होता है। मैंने पॉलिटिक्स में नहीं खोया है, लेकिन खोया है तो आंखों के सामने इतने बड़े में, तो मुझे पता है कि कोई जाता है तो कितना दुख होता है। और ये आप सभी लोग समझते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबके घर में अमृत है। ये पृथ्वी ही नश्वर है, तो मृत्यु लोक ही है, सबके घरों में है। किसी ने आज देखा, किसी ने बहुत पहले देखा, किसी ने कल देखेगा। तो ये सब चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसी में है कि जो मिला है उसको समेट लो मुट्ठी में और बांटो। जीतने वाले अपना प्यार बांटो, अपना शक्ति को बांटो, समझे। शक्ति ऐसी चीज़ है कि शक्ति का आप अगर प्यार से इस्तेमाल करेंगे तो आपका आज ये एक मुट्ठी आपके साथ 100 मुट्ठियाँ हो जाएंगी। लेकिन आप शक्तियों का बेहिसाब उपयोग करेंगे तो आपका शायद मुट्ठी खुल जाए, मुट्ठी ना रहे। तो समेटो सबको ना, सबको लेके चलो। राधे राधे, हरे कृष्ण। और प्लीज़ आप सभी लोग से एक ही विनम्र आग्रह है, मन भेद ना होने दो।